राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा और समाजवादी पार्टी के समर्थकों समेत छात्र सभा ने शुक्रवार को जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम संबोधित एक पत्र सौंपकर नीट समेत प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता की मांग उठाई है। तीनों संगठनों ने मामले की उच्च स्तरीय जांच, दोषियों पर सख्त कार्रवाई, परीक्षा प्रणाली में सुधार तथा छात्रों को न्याय दिलाने की मांग की है। ज्ञापन में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की भी मांग रखी गई है। साथ ही दिल्ली में छात्र आंदोलन के दौरान हुए कार्रवाई की निष्पक्ष जांच, घायल छात्रों के उपचार और भविष्य में सुरक्षित एवं पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था लागू जैसे आवाज बुलंद की गई है। पत्र सौंपते समय तीनों संगठन के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। शुक्रवार की दोपहर करीब 12 बजे के बाद हुई महज आधे घंटे की बारिश ने ज्ञानपुर नगर पंचायत की जल निकासी व्यवस्था की हकीकत उजागर कर दी है। हल्की बारिश में ही दुर्गागंज, तिरमुहानी, पुरानी बाजार के नारायण कॉलोनी समेत कई इलाके की सड़कें तालाब बन गई थी। नगर पंचायत कार्यालय के आसपास भी पानी भर गया था, जहां से पूरे नगर के विकास की योजनाएं तैयार होती हैं। हालात ऐसे रहे कि दुर्गागंज तिरमुहानी से 100 यात्रा तक जलभराव के बीच से गुजरनी पड़ी। स्कूल की छुट्टी के बाद छोटे छोटे बच्चों, छात्र छात्राओं, महिलाओं और बुजुर्गों को गंदे पानी के बीच होकर निकलना पड़ा। कई बाइकें भी पानी में बंद हो गई थी, जिससे लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। भाजपा सभासद श्रीदेवी के पति विजय बिंद ने आरोप लगाया कि जल निकासी सुधार के नाम पर लाखों रुपए खर्च किए गए, लेकिन जमीन पर कोई असर नहीं दिखा। उन्होंने कहा कि नाला नालियों की सफाई सिर्फ कागजों तक सीमित रही और जल निकासी के नाम पर जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। फिलहाल आधे घंटे की बारिश से नगर पंचायत ज्ञानपुर का कई इलाका जलमग्न हो गया था। भदोही कोतवाली इलाके के वाराणसी जंघई रेल मार्ग मोड़ पुलिस चौकी अंतर्गत बरदहवा के पूर्वी फाटक के पास रेलवे ट्रैक पर शुक्रवार की सुबह एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई थी। मृतक की पहचान असगर अली उर्फ साधु के 25 वर्षीय पुत्र रमजान अली उर्फ बौना के रूप में हुई है। वह भदोही की एक कालीन कंपनी में वाहन का चालक था। मृतक के भाई बबलू अली ने बताया कि रमजान की पत्नी नसरीन बेगम 2 माह पहले बच्चों को लेकर अपने मायके मछली शहर चली गई थी। 4 दिन पहले रमजान अली पत्नी को विदा कराने गया था, लेकिन ससुराल पक्ष ने विदाई नहीं की। वह एक बच्चे को लेकर घर लौट आया था। गुरुवार की रात ससुराल के लोग बच्चे को लेने पहुंचे थे, जहां दोनों पक्षों में कहासुनी भी हुई थी। शुक्रवार की सुबह परिवार के लोग जागे तो रमजान अली घर में नहीं मिला। कुछ देर बाद रेलवे ट्रैक के पास उसका शव पड़े होने की जानकारी मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मौत के कारणों की जांच शुरू कर दी है। भदोही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बदहाल व्यवस्था को लेकर अपना दल कमेरावादी के जिला अध्यक्ष जितेंद्र कुमार पटेल की शिकायत और सत्यम न्यूज में प्रमुखता से चली खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। शिकायत के बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक हरकत में आए और अस्पताल की व्यवस्था दुरुस्त कराने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने आनन फानन में सुधार कार्य शुरू करा दिया है। लंबे समय से बंद पड़ा एक्सरे कक्ष फिर से चालू कर दिया गया है। अस्पताल परिसर से पूर्व अधीक्षक का नाम हटा दिया गया है। वहीं अस्पताल की बिल्डिंग पर CSC भदोही का नाम लिखवा दिया गया है। कई वर्षों से बंद पड़े 50 सैया अस्पताल का ताला भी खुलवाकर साफ सफाई और मरम्मत का काम शुरू करा दिया गया है। कूलर, पंखे, बिजली, पानी और अन्य मूलभूत सुविधाओं को भी दुरुस्त किया जा रहा है। अपना दल कमेरावादी के जिला अध्यक्ष जितेंद्र कुमार पटेल द्वारा की गई शिकायत और सत्यम न्यूज की खबर का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भदोही पर धमाकेदार असर हुआ है। भदोही में ऑल पैरावेल पशु मित्र मैत्री कार्यकर्ता सेवा समिति संघ ने नियमित मानदेय की मांग तेज कर दी है। संघ के जिलाध्यक्ष ब्रजेश त्रिपाठी ने शुक्रवार को पशुपालन विभाग के निदेशक को पत्र भेजते हुए मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी कार्यालय ज्ञानपुर में प्रदर्शन करते हुए कहा कि सरकार के समक्ष
13 जनवरी 2026 को मानदेय का प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन अब तक कोई निर्णय नहीं हुआ। संगठन का आरोप है कि लगातार आश्वासन के बावजूद मांग लंबित है। चेतावनी दी गई कि यदि जल्द फैसला नहीं हुआ तो पैरावेल, एफएमडी, टीकाकरण और कृत्रिम गर्भाधान जैसे कार्यों का बहिष्कार करने को मजबूर होंगे। प्रदर्शन करने वालों में संदीप कुमार यादव, फूलचंद बिंद, लवलेश कुमार यादव, अरुण कुमार मौर्य जैसे तमाम पशु मित्र मौजूद रहे। भदोही कोतवाली इलाके के मोड़ बाजार से सटे बरमोहनी में बाइक से जा रहे 45 वर्षीय मकनपुर निवासी राजगीर ज्ञानधर को रोककर गांव के ही संजय गौतम व शिव कुमार गौतम समेत कुछ अज्ञात लोगों ने मारपीट कर घायल कर दिया है। ऐसा आरोप राजगीर ज्ञानधर ने लगाया है। कहा कि सुबह वह घर से बाइक लेकर बरमोहनी जा रहा था, तभी गांव में ही शिव कुमार ने उसकी बाइक रोक ली और बकाया 1000 रुपए मांगने लगा। पैसा बाद में देने की बात कहने पर शिव कुमार व उसके भाई संजय गौतम ने गाली गलौज देते हुए मारा पीटा है, जिससे वह अचेत हो गया था। सरकारी एम्बुलेंस से ज्ञानधर को भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल लाया गया था। भदोही कोतवाली में तहरीर देते हुए कार्रवाई की मांग की गई है। दुर्गागंज के शेरपुर गोपलहा से सटे जद्दूपुर गांव निवासी 64 वर्षीय शिवपूजन उर्फ लल्लन गौड़ की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। शुक्रवार को पोस्टमार्टम के बाद परिजन शव लेकर सीधे दुर्गागंज थाने पहुंचे और कार्रवाई की मांग को लेकर अड़ गए थे। मृतक की पुत्री संजू का आरोप है कि गुरुवार की दोपहर करीब 12 बजे जमीन विवाद में विपक्षियों ने उनके पिता के साथ मारपीट की थी, जिससे वह घायल हो गए थे। पहले उन्हें सुरियामा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से हालत नाजुक होने पर प्रयागराज रेफर कर दिया गया था। रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। परिजनों का आरोप है कि शिकायत के बावजूद आरोपियों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई और पुलिस मामले की लीपापोती में जुटी हुई है। कार्रवाई की मांग को लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीण भी थाने पहुंच गए थे, जिससे काफी देर तक गहमा गहमी का माहौल बना रहा। सुरियामा कोतवाली के चौथार गांव में शुक्रवार की भोर हल्की बारिश के बीच एक विशाल नीम का पेड़ अचानक भरभराकर सड़क पर गिर पड़ा। तेज आवाज के साथ पेड़ गिरते ही आसपास के लोग गहरी नींद से जाग उठे। पेड़ दिनेश मुंदनवाल के घर के सामने मौजूद था और पूरी तरह हरा भरा था, लेकिन जड़ की मिट्टी दरकने से वह अचानक धराशायी हो गया है। पेड़ सड़क के बीचों बीच गिरने से करीब आधे घंटे तक आवागमन पूरी तरह बाधित रहा। सूचना पर जुटे ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद पेड़ को हटाते हुए आवागमन बहाल कराया था। गनीमत रही कि घटना के समय वहां कोई राहगीर मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया है। सुरियामा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही का आरोप लगाते हुए एक मामला सामने आया है। दुर्गागंज के भंडा गांव निवासी आलोक कुमार सिंह का आरोप है कि सड़क हादसे में घायल उनकी पत्नी अन्नू सिंह को बिना समुचित उपचार के रेफर कर दिया गया। बताया कि वह और उनकी पत्नी सीएनजी ऑटो से अभोली बाजार दवा लेने जा रहे थे, तभी रास्ते में ऑटो पलट गया और उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। आरोप है कि सीएससी सुरियामा में केवल मरहम पट्टी कर उन्हें रेफर कर दिया गया। आलोक कुमार का कहना है कि उन्होंने बेहतर इलाज की गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल भदोही पहुंचते पहुंचते उनकी पत्नी की हालत और गंभीर हो गई थी। आलोक कुमार सिंह ने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों की आए दिन लापरवाही देखी जा सकती है। यह सरकारी अस्पताल सिर्फ रेफर केंद्र बनकर रह गया है। ज्ञानपुर के गांधी पार्क में जिला कांग्रेस अध्यक्ष वसीम अंसारी के नेतृत्व में गुरुवार की रात 8 बजे से शुक्रवार की सुबह 5 बजे तक युवा जागरण सत्याग्रह आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं और आम जन ने भाग लेकर लोकतंत्र, संविधान, शिक्षा, रोजगार समेत छात्रों के अधिकारों की रक्षा का संकल्प लिया। मुख्य अतिथि दयाशंकर पांडे और विशिष्ट अतिथि डॉक्टर राजेंद्र कुमार दुबे ने कहा कि युवा अपने अधिकारों के लिए जाग चुका है और कांग्रेस उनके हर लोकतांत्रिक संघर्ष में साथ खड़ी रहेगी। सत्याग्रह में मनोज गौतम, मकोई लाल बिंद, परवेज हाशमी, सुमित शुक्ला जैसे तमाम कांग्रेसी नेता
मौजूद रहे। औराई चौराहे के नाक के नीचे पोस्ट ऑफिस के पास जल जमाव से राहगीर और दुकानदार परेशान हैं। यहां पर जल निकासी की व्यवस्था न होने से बारिश का पानी सड़क पर जमा रहता है। बड़ी गाड़ियां गुजरते ही कीचड़ और गंदा पानी राहगीरों और दुकानदारों पर उछल जाता है। इलाके के पप्पू पाल, महंत पाल और अजय गौड़ ने बताया कि पोस्ट ऑफिस से थाने के मंदिर तक सड़क पर पानी भरा रहता है, जिससे रोजाना लोगों को भारी दिक्कत उठानी पड़ रही है। पोस्ट ऑफिस के आसपास रहने वाले दुकानदारों ने जल निकासी व्यवस्था की मांग की है। भदोही जिले को हरा भरा बनाने के संकल्प के साथ भदोही के कारीगांव निवासी ओम प्रकाश गिरी ने अनोखी पर्यावरण मुहिम शुरू की है। उन्होंने जिले में 1 लाख पौधे वितरित करने का लक्ष्य किया है। शुक्रवार को गोपीगंज के नथईपुर त्रिमोहानी पेट्रोल पंप के पास ओम प्रकाश गिरी ने अपनी टीम के शहजाद अहमद, संजय गिरी, दिलीप गिरी और नागेश्वर गिरी के साथ राहगीरों के बीच करीब 5000 पौधे निःशुल्क वितरित किए हैं। ओम प्रकाश गिरी ने बताया कि बढ़ते प्रदूषण और पर्यावरण संकट को देखते हुए लोगों को पौधरोपण के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस पहल को स्थानीय लोगों का भरपूर समर्थन और सराहना मिल रही है। फिलहाल भदोही जिले में हरियाली की अनोखी मुहिम छेड़ी गई है। सुरियामा के जोधराज तालाब के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से एक गौवंश बैल गंभीर रूप से घायल हो गया था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पशु चिकित्सकों से प्राथमिक उपचार कराया गया। उसके बाद जेसीबी और पिकअप की मदद से घायल गोवंश को सुरक्षित गौशाला भेजा गया था। इस कार्य में सुरियामा कोतवाली के उप निरीक्षक मोहम्मद शकील, हेड कांस्टेबल पंकज यादव और कांस्टेबल चंदन की अहम भूमिका रही। मौके पर पहुंचे स्थानीय लोग और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने भी सहयोग किया। पुलिस की तत्परता और मानवीय पहल की लोगों ने जमकर सराहना की है। गोपीगंज के लालानगर टोल प्लाजा तक सड़क किनारे खड़े भारी वाहनों को लेकर स्थानीय लोगों और दुकानदारों ने चिंता जताई है। उनका कहना है कि अतिक्रमण के कारण हादसों और जाम का भय बना रहता है, जो सावन में कांवड़ यात्रा के दौरान और गंभीर हो सकता है। लोगों ने लालानगर कट पॉइंट से आपातकालीन सेवाओं को भी निर्बाध आवागमन की सुविधा देने की मांग की है। उधर जिलाधिकारी शैलेश कुमार के निर्देश और पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी के आदेश पर वन वे मार्ग पर बैरिकेडिंग कर यातायात व्यवस्था मजबूत की गई है। औराई के खमरिया मुकुंद पट्टी में नेहा चाइल्ड क्लिनिक के संचालक अर्पित कश्यप पर आखिरकार फर्जी तरीके से क्लिनिक चलाने का मामला दर्ज हो गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र औराई के अधीक्षक डॉक्टर कृष्णचंद दुबे की तहरीर पर औराई पुलिस ने इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट की धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया है। जांच टीम ने निरीक्षण में पाया है कि क्लिनिक बिना वैध पंजीकरण संचालित हो रहा था और सीएमओ कार्यालय में दिखाया गया बीएमएस पंजीकरण भी दर्ज नहीं मिला। सीएमओ के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। फिलहाल पुलिस मामले की विवेचना शुरू करते हुए साक्ष्य जुटाने में जुट गई है। ज्ञानपुर ब्लॉक के दशरथपुर पलवारपुर से चक्कलूटी मार्ग की जर्जर हालत से ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दशरथपुर पलवारपुर चौराहे से दुलहीपुर बाजार तक सड़क बरसात में दलदल में बदल गई है, जिससे आवागमन जंग जीतने जैसा हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि खराब सड़क के कारण जरूरत पड़ने पर एम्बुलेंस भी समय से मरीजों तक नहीं पहुंच पा रही है। वहीं चक्कलूटी से शीतलपाल चौराहा व पाली ट्यूबवेल तक की दोनों पटरियां उखड़ चुकी हैं। लोगों ने जल्द मरम्मत कराकर सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने की मांग की है। भदोही शहर से सटे मखदूमपुर पंचायत भवन में गुडविल सपोर्टेड बाल मित्र समुदाय की ओर से यूथ साथियों के साथ जागरूकता गोष्ठी आयोजित की गई थी। इस गोष्ठी में रैमलपुर, महबूबपुर, कुकरौठी और जाहिदपुर के युवाओं ने भाग लिया था। गोष्ठी में बाल श्रम मुक्त समाज बनाने और बाल विवाह जैसी कुरीतियों को समाप्त करने पर विस्तार से चर्चा की गई।
संस्था के सुरेंद्र कुमार मौर्य ने कहा कि शिक्षा ही बाल श्रम और बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों को खत्म करने का सबसे बड़ा प्रभावी माध्यम है। उन्होंने सभी से समाज को जागरूक कर इन कुरीतियों को जड़ से समाप्त करने का संकल्प लेने की अपील की है। कार्यक्रम का संचालन चंद्रभूषण सरोज ने किया। इस मौके पर सरिता मौर्य, नीलम चौहान, प्रज्ञा सिंह, सोनी कन्नौजिया, वर्षा पटेल, इंद्रेश कुमार आदि मौजूद रहे। कोयरौना के दस्यूपुर गांव में वर्ष 2024 में हुई विवाहिता हत्या के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। माननीय अपर सत्र न्यायाधीश पुष्पा सिंह की अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर दोषी पाए गए ससुर भुल्लर और ननद कविता को आजीवन कारावास के साथ अर्थदंड की सजा सुनाई है। इस मामले में मृतका के मायके पक्ष की तहरीर पर कोयरौना पुलिस ने पति सज्जन, ससुर भुल्लर व ननद कविता रीतू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना पूरी करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी और अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल के निर्देशन में प्रभावी पैरवी की गई थी, जहां एडीजीसी प्रवेश तिवारी व पुलिस मॉनिटरिंग सेल की पैरवी के बाद न्यायालय ने यह फैसला सुनाया है। आज सत्यम न्यूज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी फटाफट खबरों के साथ मुलाकात। चलते चलते आप सभी दर्शक बंधुओं से निवेदन, अपील, गुजारिश है कि आप अपने इलाके की खबरें हमें जरूर बताएं। हम आपकी खबरों को प्रमुखता से दिखाएंगे। एक जरूरी सूचना, शिकायती पत्रों के आधार पर लगाए गए आरोप या चलने वाली खबरों का सत्यम न्यूज पुष्टि नहीं करता है। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।